ऑलराइट, तो अब अपन देखने वाले हैं जो मेन चीज़ है एडोबे एनिमेट की, वो। ठीक है, सो लेट्स सी दैट कि सबसे पहले कैरेक्टर कैसे बनाए। ठीक है, कैरेक्टर कैसे बनाना है ये अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो अपन यहाँ जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी एक बेसिक कैरेक्टर ले लेते हैं। ये मतलब एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। बाकी अपन दूसरा भी एक्चुअली में बनाएंगे अपना अलग से, कि अलग अलग टाइप के कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। बट एक बेसिक रेफरेंस ले लिया इससे कि हाँ, इस टाइप का बाई चांस अपन को कैरेक्टर बनाना है तो क्या करें। ठीक है, डेस्कटॉप पे रख दिया है इसको मैंने। CH1 बोल देता हूँ एंड इंपोर्ट। CH1, तो यहाँ पे लिखेंगे CH1, ये रहा। ठीक है, देख लिया होगा वो कि किस टाइप से सेटिंग करनी है, कि हाँ ऑल पे करेंगे क्लिक क्लिक तो फिर ये किसी भी टाइप की इमेज को सेलेक्ट कर देगा। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाला थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो हाँ इसी को कर लेते हैं। ये मैंने अब इस लेयर को मैं क्या करूँगा, लॉक कर दूंगा, क्योंकि अब इस लेयर पे नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, हेड बना देते हैं। ठीक है, पेन टूल पे गए, प्रॉपर्टीज में गए, स्ट्रोक 1 रखा है और इसकी ओपेसिटी बाद में अपन कम कर देंगे। ठीक है, तो सिर्फ हेड की शेप बनानी है अपन को, हेयर की नहीं बनानी है। हेयर और वो अलग अलग बना देंगे, या अपन चाहें तो वो साथ में भी कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस है। कि अगर अपन को उसमें एनिमेशन करना है तब तो उसको अलग करना है, और अगर अपन को एनिमेशन नहीं करना है उसमें तो साथ में कर सकते हैं। यही चीज़ खास बात होती है कि जिस चीज़ का अपन को एनिमेशन करना है ना, वो चीज़ अलग से ही होनी चाहिए, अदरवाइज उसका एनिमेशन नहीं कर पाएंगे अपन। पेन टूल से, लाइन टूल से भी करते हैं, मैंने कहीं से सीखा था, बट अभी पर्टिकुलरली हो नहीं रहा था तो छोड़ो। मतलब कि इस तरीके से उसको ट्रेस कर देना अपन को पहले, इसी को ट्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये और अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा इजी कैरेक्टर हो, शुरुआत के लिए इजी ले लेते हैं। और लेट सपोज कि मुझे ये सब साथ में ही करना है, सबको एक ही लेवल पे लाना है, तो ऑल राइट, आराम से कर सकते हैं इसको तो। ठीक है,
तो अब ये जो शेप बना, इसके अंदर आपको कलर डालना है, ठीक है। तो ये कलर डाल चुका है, अपन इसके अंदर लॉक लगा सकते हैं। मतलब कि बेसिकली अपना ये हेड स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। अब हेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं। वापस से पेन टूल लिया, मतलब कि यही है कि अपन कितनी टेक्निक से करते हैं, यही है काम। करना यही है, मतलब कि इतना है तो इजी ही। बस यही है कि अपन इसको कितने अच्छी तरीके से और कितना टाइम लगा के कर रहे हैं, बात यही है। सो राइट, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को कलर करना है ये वाला। अच्छा हाँ, ये आउटलाइन मोड में है तो ये कलर हो चुका है, ठीक है। मैं भी सोचता कलर क्यों नहीं है, इसको बोलते हैं आउटलाइन मोड कि ये जैसे हो जाता है तो इसको आउटलाइन कहलाता है, मतलब आउटलाइन रहती है सिर्फ। अब लेट सी की और अपन को थोड़ा करना है। ठीक है, अब इसके अंदर ये भी बन चुका है। अब अपन को पेन टूल से इसकी आंखें बना देनी है, या इसको ब्रश टूल से बना सकते थे अपन, बट ठीक है, पेन टूल से बना दिया। ओवल टूल ले लिया, जितने अपन शेप से बनाना उतना बढ़िया है। ठीक है, अब पेन टूल, इसका स्ट्रोक अपन साइज बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक विथ ये वाली रख देते हैं, कलर स्ट्रोक का ये रख देते हैं, और यहाँ से यहाँ एक बना देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कई बार नहीं होता है तो उसको उस तरीके से क्लोज कर दो, या अपन देख सकते हैं इंटरनेट पे कैसे क्लोज करना है। अब बात करते हैं इसके, इस मोड में आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैंने, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रोक को मोटा कर लिया था। तो अब इसको स्ट्रोक को अपन बहुत पतला भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ईयर्स बनाना बाकी है, ठीक है। ईयर्स बनाना बाकी है और माउथ बनाना बाकी है, अदरवाइज सब कुछ बना दिया है अपन ने। ये कलर अपन ने ले लिया। अब इस लेयर को वापस रीसेट किया, ये यहाँ पे कलर आ गया। तो इस तरीके से अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। अब अपन पीछे वाले को हटा देते हैं तो अपने पास हेड तैयार है।
समझ गए। ये मैंने इस तरीके से ट्रेसिंग की तो ये इस तरीके का दिख रहा है। बाकी अगर कोई अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से करे तो ये और भी अच्छा दिख सकता है। मतलब कि ट्रेसिंग करना इतना आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअली में एनिमेशन के लिए ड्राइंग ही करनी पड़ेगी। सो अब मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि एडोबे एनिमेट के अंदर एक्चुअली में एनिमेशन होता कैसे है, और क्या लेयरिंग सिस्टम होता है, क्या ग्राफिक सिस्टम होता है, और रिगिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये फ्रेम पिकर को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके ये फ्रेम पिकर ढूंढो और ऑन कर दो, ठीक है। फ्रेम पिकर बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमेशन के लिए। अब मैं ड्राइंग टेबलेट से कर रहा हूँ आगे का काम, लेकिन इसको कोई भी पेन टूल से कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि मैं रफली डिजाइन कर रहा हूँ इसलिए मैं ड्राइंग टेबलेट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे भी एक फोटो एक्यूरेट बनाना होता है तब मैं माउस से ही करता हूँ। सो अब क्या करना है कि कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए सारे जो पार्ट्स हैं वो एक अलग उसमें होने चाहिए। मतलब एक अलग लेयर पे होने चाहिए। बट बेसिकली एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन को ये समझना होता है कि एक्चुअली में अपन कहते किसको हैं, ग्राफिक, और उस ग्राफिक को अपन कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज कि ये हाथ है कैरेक्टर का, ठीक है। ठीक है, एक कैरेक्टर है ये उसका माउथ है, ये उसका हाथ है। दूसरा भी हाथ बना लेता हूँ ताकि ये और थोड़ा हाथ जैसा लगे, ठीक है। तो ये इसका हाथ है। अब अपन को इसके हाथ का पोज ये है, तो इस पोज से अपन को चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे वो ही अपन इसमें देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक ग्राफिक बनाना पड़ेगा। जो F8 होता है वो इसका शॉर्टकट होता है। तो अपन को कुछ भी क्रिएट करना है एंड देन सो अब देख लेते हैं कि किस टाइप से ये आगे काम करना है। लेट्स सी, ठीक है। तो अब हर एक पार्ट के लिए एक अलग ग्राफिक बनाना है। जैसे कि न्यू सिंबल क्रिएट करना है, ग्राफिक सिंबल क्रिएट करना है, और यहाँ पे अपन ट्रंक बना लेते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले अपन ट्रंक बना लेंगे। बेसिकली अपन इसको ट्रंक मान लेते हैं। एंड इसके अपन ड्राइंग सब्स्टिट्यूट भी बना सकते हैं। वो भी बना के बताता हूँ, और कैसे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। अब अ, ये कलर ले लेंगे, बट ये हो जा नहीं रहा होगा क्योंकि एक्चुअली में ये हुआ होगा। सो लेट्स डू दिस। अब चले गया, ओके। ओके, सो अपन एक और नया ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और वो होगा कुछ ऐसा। तीसरा टाइप बना लेते हैं। ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन है ये सारे के सारे। ओके, ऑलराइट, ट्रंक तैयार है। अब यहाँ ट्रंक लिखा हुआ था, अब बैक करते हैं तो मेन सीन में अपन आ चुके हैं। लाइब्रेरी में ट्रंक नाम से ये सेव हो चुका है। और ये जो इमेज है जो अपन ने इंपोर्ट की थी वो ये अब डिलीट कर सकते हैं इमेज को। ये ट्रंक यहाँ पे अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। ये फ्रेम पिकर यहाँ पे खुला हुआ ही है। अब अपन दूसरी चीज़ बनाएंगे, वो होगा हेड। ऑलराइट, ये अपना हेड है। इसको यहाँ पे नहीं बनाना है, अपन को इसको इंसर्ट करना है, न्यू सिंबल बनाना है, यहाँ पे लिखना है हेड। ऑलराइट, अब अपन
कलर चूज कर लेंगे कि हाँ कलर ब्लैक चूज कर लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। अब तो आईज चूज कर लेता हूँ मैं, आईब्रो सेट कर लेता हूँ और एक स्माइली फेस बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए एक स्किन कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रफ स्केच ही है ऑफ कोर्स। सो अब अपन को दूसरा के दूसरा ऐसा सेम टू सेम बनाना है। सो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन ब्रश ले लेंगे, पिकर से कलर ले लेंगे अपन यही वाला कलर, एंड अपन यहीं से ब्रश ले करके इसका ये मिटा देंगे। ठीक है, अब दूसरे ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन में मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल मूड कर दिया। ठीक है, अब F6 दबाया मैंने और फिर F7 दबा दिया। तो F7 दबाने पे न्यू ड्राइंग होती है, कंट्रोल जेड किया, F6 पे वही डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट हो जाता है लेकिन फिर भी हम इसको एडिट तो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कलर पिकर में क्लिक करूँगा, कलर चूज करूँगा, ब्रश में जाऊँगा, यहाँ पे इसका माउथ जो है वो फिर से कलर कर दूंगा एंड ऑल राइट। अब मैं थोड़ा सा उदास वाला ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरे 3 ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन बन चुके हैं। मैं बैक करके यहाँ लाइब्रेरी में चेक कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे हेड और ट्रंक दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब मैं बनाता हूँ हैंड। ठीक है, अब मुझे हैंड बनाना है तो मैं वापस से जाऊँगा इंसर्ट में, न्यू सिंबल में क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हैंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही हैंड लिख दिया, अब मुझे एक बार हैंड बनाना पड़ेगा। कलर में जा कर के ब्लैक चूज कर दूंगा। ठीक है, कलर फिल अप करने के लिए मैं ये कलर यहाँ पे फिल अप कर दूंगा, यहाँ फिल अप कर दूंगा और थोड़ा काइंड ऑफ रेड जो है, रेड मैं यहाँ फिल अप कर दूंगा। ऑल राइट, अपना एक हैंड तैयार है। अब मैं इंसर्ट करूंगा, न्यू सिंबल बनाऊंगा, लेग ब्रश सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कलर चूज कर लूंगा और एक लेग तैयार कर दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ पे ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करना है मैं बता दूंगा। बेसिकली अभी मैं यहाँ पे एक ही ड्राइंग ले रहा हूँ। ठीक है, 2-3 चीज़ों में मैंने 2 ले ली है तो पता तो चल ही जाएगा कि कैसे यूज करना है। सो अब अपन को यहाँ पे अपने ड्राइंग क्रिएट करनी है। ठीक है, इसको रीनेम करना है, यहाँ पे हेड लिख देता हूँ। हेड जो है उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, साइज अपन ऐसे उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे तो फिर ये उसी प्रोपोर्शन में बड़ा होगा। ये एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ से रोटेट होगा। नीचे रखा है इसलिए यहाँ वहाँ से रोटेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक को उठा के लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ ट्रंक उसके पीछे हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पहले से एक नई लेयर बनानी पड़ेगी। सारी स्टेप देखना ध्यान से, क्योंकि अगर वो स्टेप पूरी नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब प्रॉपर तरीके से एनिमेशन होगा नहीं ऑफ कोर्स। ट्रंक ट्रंक के लिए दूसरी लेयर बनाई थी, अब वो उसके पीछे है। मेरे को उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, हल्का सा। ठीक है, ये इतना बड़ा ठीक है, और इसको मुझे यहाँ पे रख देता हूँ एंकर पॉइंट को। ठीक है, ऐसा ठीक है।
ऑलराइट है। अब मैं हैंड को ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरी लेयर बनानी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, डबल क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, सेकंड क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में जाकर के रोटेट हॉरिजॉन्टली लगा दिया। अभी मैं इतने ही स्ट्रक्चर पे, ठीक है चलो लेग लगा ही देता हूँ। लेफ्ट लेग, अगेन कॉपी किया, राइट लेग, ओके पेस्ट किया वापस से, राइट लेग लेयर पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब उसको थोड़ा रोटेट ही कर देता हूँ, फ्लिप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अपना कैरेक्टर बेसिकली तैयार है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंट करना पड़ेगा ताकि मैं इनको प्रॉपरली रोटेट कर सकूं। जैसे कि अभी मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो ट्रंक वहाँ चले गया, सब कुछ जॉइंट होना चाहिए। तो जॉइंट कैसे होगा, यहाँ पे एक की है, इसको मैंने क्लिक किया। अब जो हेड है वो जुड़ा हुआ पेरेंट, मतलब कि किसी किसी का चाइल्ड होना चाहिए। किसका चाइल्ड होना चाहिए, ट्रंक का। ठीक है, तो ट्रंक यहाँ पे है, उसका चाइल्ड यहाँ पे है। अब जो लेफ्ट हैंड है वो भी किसका चाइल्ड होना चाहिए, ट्रंक का। राइट हैंड है वो भी किसका होना चाहिए, ट्रंक का। लेफ्ट लेग भी ट्रंक का। ओके, कोई एरर आ गई एक्चुअली में, क्योंकि ये मैंने चार्जर ऑन नहीं किया। चार्जर ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द टाइम जब हम एडोबे एनिमेट को चला रहे होते हैं तो बीच में ऐसी एरर आ सकती है। दैट्स वाई अपन को हमेशा चार्जर को उस टाइम पे ऑन रखना है। और साथ में परफॉर्मेंस पे रख दिया लैपटॉप को। ओके, एडोबे एनिमेट सडनली क्लोज हो गया है, बट अपन इसको फिर से ओपन करेंगे। ओपन ओपन कर रहे हैं उस रिकवर्ड फाइल को। लेट्स सी क्या सब आया है या नहीं। आ गया है, बट जो हमने रिगिंग की थी वो चली गई। ठीक है, मतलब कि जो हमने पेरेंट बनाया था वो सब चले गए, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं एफ के, फॉरवर्ड किनेमेटिक्स। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको मूव करूंगा तो वो सब कुछ मूव होंगे। मुझे सबको मूव करना है तो ये देखो, किसी को भी मैं बेसिकली मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जॉइंट होते तो पता चलता। अभी मैंने कोई जॉइंट वाली लेयर बनाई नहीं है, लेकिन अगर जॉइंट वाली बनाता तो वो और अच्छे तरीके से ये पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बोन का सिस्टम बनाऊंगा। तो बोनी सिस्टम कैसे बना,
ऑल राइट। ये सारी बोने रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारे बोन मैंने गलती से क्रिएट कर दी हैं। अब जाते हैं, ओके बोन वाला अपन मैं किसी और ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम आ चुकी है उसमें। बेसिकली एनिमेशन में अब यही करना है कि F5 मैंने दबाया, अब लूप की जगह सिंगल फ्रेम कर दिया। इसमें तो एक ही फ्रेम था, इसमें भी लूप की जगह मैंने सिंगल फ्रेम कर दिया। सिंगल सिंगल सिंगल, ऑल राइट। अब मैं चाहता हूँ कि डैश फ्रेम पे ये बदल जाए। सो ये बदल चुका है, ठीक है। और डैश फ्रेम पे ये वापस से बदल जाए, और डैश फ्रेम पे वापस से वही बन जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफिक सिस्टम काम करता है, ये फ्रेम पिकर इस तरीके से काम करता है। और हेड का इमोशन बदलना है, ठीक है। तो ये इस फ्रेम पे बदल गया, इस फ्रेम पे बदल गया, ठीक है। और बेसिकली मेरे को इसकी पोजीशन बदलनी है, तो ऑटो एनिमेट पे तो ऑन है ही। ट्रांसफॉर्म टूल पे जाना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पे जाके वापस से क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके बीच में क्लासिक ट्विन क्रिएट कर दिया, तो ये इस तरीके से हो गया, वापस आ गया, ठीक है। और इसको मैं अगर वापस कर दूं, तो ये वापस से हो गया। इस तरीके से एनिमेट होता है। ऑल राइट, तो मैंने एक ग्राफिक सिस्टम बता दिया और किस तरीके से बिना बोन के एनिमेट होता है वो बता दिया। अब बोन के एनिमेट के लिए और एक एक्सटर्नल कैरेक्टर को कैसे इंपोर्ट करते हैं उसके लिए एक और ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा। सो ऑल राइट।